हाँ जी, सभी को नमस्कार। स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपनी बात करेंगे आज 9 मई से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं, उनकी चर्चा अपने करेंगे। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली कोई भी क्लासेज है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ में अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी जरूर कीजिए। अपने बात कर रहे हैं आज 9 मई से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं उनकी चर्चा अपने कर रहे हैं। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में IOM की विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 में 137 बिलियन डॉलर प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा हो चुका है। सबसे पहले बात करें तो विश्व प्रवेश प्रेषण जो रिपोर्ट है वो 2026 की है। वो जो रिपोर्ट जारी करता है वो USA के द्वारा जारी की जाती है और ये एक प्रकार की इमिग्रेशन रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है? इमिग्रेशन रिपोर्ट है, जिसमें यह रखा कि ये विश्व में कितने प्रवासी हैं, तो विश्व में 304 मिलियन क्या है प्रवासी है, ये नोट रखना। और प्रेस यानी रेमिटेंस में प्रथम स्थान पर कौन है? जैसे मान लो प्रेषण होता क्या है, अपने जैसे कोई भी लड़का है वो बाहर गया है, मान लो दुबई गया हुआ है या UAE में गया हुआ है और वहाँ से अपनी कोई भी जैसे घर वालों को वो क्या है पैसे भेजता है, तो वहाँ से भेजी गई जो इनकम है वो क्या कहलाती है? प्रेषण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रेषण। प्रेषण यानी रेमिटेंस कहलाती है। तो भारत में अब तक भारत को क्या है कि अब तक 137 बिलियन डॉलर क्या मिल चुका है? रेमिटेंस मिल चुका है। और जो विश्व में दुनिया में सबसे क्या है एकमात्र देश है जिसको इतना प्रेषण क्या है मिल चुका है। आप सभी को पता है, सभी भारतीय बाहर गए। और यह रखा कि इसमें 100 बिलियन डॉलर पार करने वाला विश्व का प्रथम देश भी कौन का बन चुका है? तो भारत बन चुका है। ये भी क्या नोट रखना। और दूसरे स्थान पर इसमें कौन है? तो मैक्सिको है। कौन सा है? दूसरे स्थान पर मैक्सिको है। नेक्स्ट यहाँ रखा, ये जो रिपोर्ट जारी की गई है ये कौन से क्रम की रिपोर्ट है? तो ये 13वें क्रम की रिपोर्ट है। कौन से क्रम की रिपोर्ट है? 13वें क्रम की ये क्या है रिपोर्ट है? विश्व प्रवासन रिपोर्ट। ये नोट रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की महाराजा सियाजी राव यूनिवर्सिटी ने समाजशास्त्र के सिलेबस में मोदी तत्व मॉड्यूल को शामिल किया है। जी देखो, मोदी जी कितना फेमस हो गए हैं कि अब आपकी किताबों में भी क्या है देखने को मिलेंगे। तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो बड़ौदा की है और बड़ौदा की बड़ौदा कहाँ पर? गुजरात में। यहाँ की सियाजीराव यूनिवर्सिटी है जो BA MA का पार्ट है। जो सिलेबस है BA MA का, उस सिलेबस में सब्जेक्ट कौन सा है? तो समाजशास्त्र सब्जेक्ट है। समाजशास्त्र सब्जेक्ट में मोदी तत्व को क्या है शामिल किया गया है, जिसमें मोदी जी के बारे में जितनी भी है PM मोदी दर्शन क्या है उन बच्चों को क्या है पढ़ाया जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट का तो कहाँ की? गुजरात बड़ौदा की ये यूनिवर्सिटी है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आज के लिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि हाँ, पहला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट किसकी मेजबानी में होगा? अपने बात करें तो IBCA इंडियन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 2023 में जो गठन किया गया था वो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। बड़ी बिल्लियाँ इसमें क्या शामिल होती है, जैसे बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, प्यूमा हो गया, जैगुआर हो गया, जो भी ये सभी इसमें क्या शामिल होती है। और ये जो शुरू किया गया था तो क्यों किया गया था? क्योंकि 2023 में अपने जो भारत के में प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा था उसको 50 वर्ष हो गए थे। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की क्या शुरुआत हुई थी। इसी कारण इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का क्या है गठन किया गया था मोदी जी के द्वारा। और इसकी वर्तमान में फर्स्ट समिट का आयोजन किया जा रहा है। तो यह रखा कि इसमें फर्स्ट समिट का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। और यह रखा कि जो इंडियन बिग कैट अलायंस है इसके प्रथम हेड किसको बनाया गया? तो भूपेंद्र यादव है, जो वर्तमान में अपने क्या है भारत के पर्यावरण मंत्री है। क्या है? पर्यावरण मंत्री। इनको क्या बनाया गया है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का क्या बनाया गया? हेड बनाया गया। ये भी क्या नोट रखना। ये जो समिट होगी इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो 1 जून 2026 को क्या है इसका क्या करवाया जाएगा? आयोजन किया जाएगा। जिसकी थीम क्या रहेगी? तो थीम मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट रखना, बिग कैट सेव ह्यूमैनिटी और सेव इकोसिस्टम। सेव बिग कैट, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम, ये इसकी क्या थीम रहेगी। नेक्स्ट रखा कि जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है इसका जो मुख्यालय बना हुआ वो कहाँ पर बना हुआ? भारत में ही, नई दिल्ली में क्या बना हुआ है। ये भी क्या नोट रख लेना। ठीक है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किसके द्वारा बनाई गई है? मोदी जी के द्वारा। कब? 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर कंप्लीट होते ही 1973 में जो शुरुआत है उसके 50 वर्ष कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में ये क्या है बनाई गई थी। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
आज के 4 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत किसका अपमान करना दंडनीय अपराध होगा। अपने बात करें तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण एक्ट 1971, अगर कोई भी व्यक्ति, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि जैसे कोई राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, संविधान अपमान या अनादर करता है, आप सभी ने देखा होगा कई बार कोई भी झंडे का अपमान करता है तो इसी एक्ट के दौरान उसको क्या दिया जाता है, दंडनीय अपराध क्या है दिया जाता है, या तो उससे जुर्माना वसूला जाता है और या उसको क्या सजा दी जाती है। इस निवारण अधिनियम जो एक्ट था उसमें क्या है कि राष्ट्रीय गीत शामिल नहीं था, जो अपना राष्ट्र गीत है वंदे मातरम, वो इसमें क्या है शामिल नहीं था। लेकिन अभी इसको क्या है वापस इसको भी क्या है शामिल कर लिया गया, क्योंकि राष्ट्रगान शामिल था लेकिन वह राष्ट्रगीत शामिल नहीं था, इसी कारण राष्ट्रगीत को क्या है वर्तमान में क्या है शामिल किया गया। हालांकि अपनी बात करें तो राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान का बराबर दर्जा देने के लिए क्या शामिल किया गया, और ये अभी वर्तमान में पीएम मोदी जी की क्या हुई थी, बैठक हुई थी, इसमें ये क्या निर्णय लिया गया। क्यों लिया गया, क्यों आप सभी को पता है कि 2000 अभी वर्तमान में इसकी 150वीं वर्षगांठ चल रही है, इसी कारण इसको। और कब, बंगाल चुनाव के बाद, बंगाल चुनाव के बाद कब किया गया ये, बंगाल चुनाव के बाद। क्यों, क्योंकि राष्ट्रीय गीत के जो रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी, जिनका उपन्यास कौन सा था, आनंद मठ, वहाँ से ये क्या लिया गया, जो कहाँ के रहने वाले थे, बंगाल के रहने वाले थे। अब मोदी जी को बंगाल ही बंगाल दिखाई दे रहा है, तो इसी कारण याद रखा कि अब वर्तमान में जो कैबिनेट की बैठक हुई थी इसमें ये क्या है निर्णय लिया गया। नेक्स्ट अपनी बात करें आज के लिए 5 नंबर क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा कि कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया। अपनी बात करें तो कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल, जो भी सबसे पहले याद रखा कि जो भी इंग्लैंड के गुलाम देश रहे थे उनके जो खेले जाने वाले हैं गेम होते हैं वो कौन से होते हैं, कॉमनवेल्थ के। और इसका चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, वो होस्ट की जाएगा भारत में, भारत के द्वारा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा, त्यागराव स्टेडियम में। इसका आयोजन 27 जुलाई से 2 अगस्त के मध्य क्या किया जाएगा। 35+ देश इसमें क्या भाग लेने वाले हैं। पहली बार इसका आयोजन 1971 में सिंगापुर में किया गया, और हर 2 साल बाद इसका क्या आयोजन किया जाता है। भारत ने अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था वो 2019 में इसका किया था, कटक उड़ीसा में, जब इस कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। तो भारत ने जितनी भी इसमें 7 कैटेगरी होती है तो सातों में भारत ने क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नोट रख लेना, ठीक है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस का वर्तमान में होस्टिंग किसके द्वारा की जाएगी, तो भारत के द्वारा क्या है की जाएगी। नेक्स्ट अपने बात करें तो आज के लिए 6 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में DRDO ने CBRN फील्ड ट्रेनिंग और प्रदर्शन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो CBRN फील्ड ट्रेनिंग केंद्र है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो ये इसका उद्घाटन किया गया DRDO के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, DRDO के द्वारा किया गया। DRDO के हेड कौन है, तो समीर कामत। कौन है, समीर कामत है। DRDO की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 1958 को हुई। बलश्यम मूलम विज्ञानम इसका क्या है, ध्येय वाक्य है। और इसका जो आयोजन उद्घाटन किया गया वो कहाँ पर किया गया, नई दिल्ली में किया गया। CBRN का मतलब क्या है, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर ट्रेनिंग होती है, जो इमरजेंसी की स्थिति में किसी से निपटना, इसी के लिए क्या यूज किया जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट नोट रख लेना भी। तो CBRN वर्ल्ड जो फील्ड ट्रेनिंग केंद्र है इसका उद्घाटन वर्तमान में कहाँ पर किया गया, नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC का उद्घाटन अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो वर्तमान में यह रखा कि शशि शेखर वेम्पति को क्या वर्तमान में प्रमाणन बोर्ड का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। सूचना प्रसारण मंत्रालय के लिए 3 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया। CBFC की स्थापना कब हुई, तो 1957 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर बना, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। ये भी क्या नोट रखना। एक चीज़ याद रखा कि अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले प्रसार भारती ने अपना जो चेयरमैन नियुक्त किया था, वो याद रखा कि जो चेयरमैन नियुक्त किया था वो किसे नियुक्त किया था, तो वो आपको क्या कमेंट में बताना है। और याद रखा कि एक चीज़ और याद रखा कि अभी आरबीआई के द्वारा जो डिप्टी गवर्नर है वो किसे नियुक्त किया गया था, राहुल जैन को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया था, राहुल जैन को नियुक्त किया गया था। ये भी क्या नोट रखा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो हाल ही में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ पर प्रारंभ हुआ। तो जो संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन है इसका होस्ट कौन है, जयपुर है। और इसका सम्मेलन 7 से 8 मई को आयोजन किया जाएगा। और कहाँ पर किया गया, सेकंड क्रम का था। थीम थी नए क्षेत्रों में सैन्य को क्या क्षमता देना।
इसमें राजनाथ सिंह जी और सेकंड जो CDS है अनिल चौहान जी ने क्या है भाग लिया था। और इसके फर्स्ट सम्मेलन का आयोजन किया गया था वो लखनऊ में क्या है किया गया था। तो वर्तमान में सेकंड सम्मेलन का इसका आयोजन किया गया था जयपुर में 7 और 8 मई को। 7 मई को एक चीज़ याद रखा कि ऑपरेशन सिंदूर की फर्स्ट वर्षगांठ थी। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की घटना हुई थी और 7 मई 2025 को भारत ने एक पाकिस्तान को सिंदूर लगाया था और उसका नाम क्या रखा था, ऑपरेशन सिंदूर रखा था, क्योंकि उस दिन मंगलवार था और मंगलवार के दिन ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था, इसी कारण सिंदूर ही उसका क्या नाम है रखा गया था। नेक्स्ट आज के लिए 9 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में 19वीं सदी के महत्वपूर्ण तेलुगु शिलालेख कहाँ खोजे गए। तो वर्तमान में यह रखा कि 19वीं सदी के जो शिलालेख खोजे गए वो आंध्र प्रदेश में खोजे गए हैं। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में खोजे गए हैं और ये किससे संबंधित है, तेलुगु शिलालेख है, विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा ये क्या माना जा रहा है। नेक्स्ट क्या रखा कि इन अपने बात करें शिलालेखों का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है। और विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा क्या है की गई थी। इसकी राजधानी क्या बनी है, तो इसकी राजधानी यहाँ रखा कि हम्पी है, जो 1986 में यह रखा कि यूनेस्को धरोहर सूची में क्या शामिल हुई थी, ये भी क्या नोट रखना। तो विजयनगर साम्राज्य में वर्तमान में यह रखा कि 16वीं सदी के क्या मिले हैं, शिलालेख मिले हैं, ये नोट रखना, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में। तो ये थे आज के 9 क्वेश्चन जिसकी अपनी चर्चा की है। शुरुआत से सुन लो। वर्तमान में प्रवासन रिपोर्ट 2026 में प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का एकमात्र देश कौन है, भारत है, $137 बिलियन याद रखा। कौन से क्रम की रिपोर्ट थी, 13वें क्रम की थी। महाराजा सयाजीराव सिलेबस में मोदी तत्व मॉड्यूल को पढ़ाया जाएगा। तो याद रखा कि मोदी तत्व कौन सी यूनिवर्सिटी का है, गुजरात बड़ौदा का है। पहला बिग कैट अलायंस समिट किसकी मेज़बानी में होगा, तो भारत की मेज़बानी में होगा। इसका गठन कब किया गया, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 2023 में किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में बना हुआ है और ये जो समिट है 1 जून 2026 को इसका आयोजन किया जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो गौरव अपमान निवारण अधिनियम में किसे शामिल किया गया, राष्ट्र गीत को शामिल किया गया, क्योंकि राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान पहले से शामिल थे, संविधान था, इनके अपमान का अनादर पर क्या दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट अपनी बात करें तो कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, नई दिल्ली में किया जाएगा, त्यागराज स्टेडियम में 27 जुलाई से 2 जुलाई के मध्य। 6 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो DRDO ने CBRN फील्ड ट्रेनिंग प्रदर्शन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो यह रखा नई दिल्ली में समीर कामत के द्वारा किया गया। 7 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया, शशि शेखर वेम्पति को नियुक्त किया गया 3 साल के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट याद रखा कि हाल ही में संयुक्त कमांडरों के जो सम्मेलन का आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है, तो वो याद रखा कि नई दिल्ली के जयपुर में सेकंड का क्या आयोजन किया गया, प्रारंभ किया गया, सम्मेलन हुआ है 7 से 8 मई को। और 9 नंबर क्वेश्चन था अपना कि वर्तमान में 16वीं सदी के तेलुगु शिलालेख कहाँ पर खोजे गए हैं, तो वो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में क्या खोजे गए हैं। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।